प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में कविवर तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली है उत्तरकांड से उसका सरलार्थ करेंगे। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कबीर के पद, मीरा के पद, आरोह भाग 1 से जो कक्षा 11वीं की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी हम किसी कविता का सरलार्थ करते हैं तो सबसे पहले हमें कवि के बारे में पढ़ लेना चाहिए। इसमें भी कवि तुलसीदास जी का जीवन से जब हम पढ़ेंगे तो वो बड़ा ही दुखदायी है। पढ़ने में भी हमें ऐसी अनुभूति होगी कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में पैदा होते हैं और फिर ऐसे महान दार्शनिक बन जाते हैं, विचारक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं जो भी लाइफ में। तो आज हम उसका वर्णन करेंगे और तुलसीदास जी के बारे में आप पढ़ोगे ना तो उनका जीवन पीछे तो बहुत ही सोचनीय था कि कैसे उसके माँ बाप ने उसे जन्म लेते ही छोड़ दिया था। जन्म लेते ही वो रोए नहीं थे, वो मुँह से सीधा राम बोले थे, इसलिए उनका एक नाम है राम बोला भी था, है ना। फिर उसके माँ बाप ने उसे किसी नदी के पास छोड़ दिया, कहीं उसका पालन पोषण हुआ, फिर कभी शादी भी हुई तो उनकी पत्नी ने भी उसको प्रताड़ित कर दिया। तो उनकी पत्नी ने जब ने प्रताड़ित किया तो वो कहीं जाके कवि बन गए, साधु बन गए, भिखारी बन गए, भगत बन गए, भगवान की अच्छे उनके गुणों के बारे में बखान करने लगे, लिखने लगे। तो जब अब हम इसका सरलार्थ करते हैं ना तो सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रसंग क्या होता है? आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा कि प्रसंग क्या होता है। प्रसंग होता है बेटा उस कविता के बारे में बताना कि वो कौन सी पुस्तक से ली गई है, क्या पुस्तक का नाम है, किस कवि ने लिखी है, किस कविता का क्या नाम है, इस टाइप से उसके बारे में बताना होता है। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्पद हमारी ये पद है ना, पद है ये जो मैंने लिखा है 30वीं डॉट का मैंने लास्ट का देव को दूँ, ये पूरी ही जो आपकी उत्तरकांड की कवितावली की लाइनें आपके सिलेबस में दी गई है, मैंने सारा ही लिख दिया है क्योंकि मैं सारे का ही सरलार्थ करवाऊंगी। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से, पाठ्य पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए कि क्या है। कविवर तुलसीदास द्वारा रचित, कवि कौन है? तुलसीदास। उन्होंने इसको रचित किया है, कवितावली से लिया गया है। फिर इसमें यह भी बताना होता है कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, इस पद भाग में कवि ने क्या बताया। आपके पास तो 4 लाइनें हैं, मेरे पास तो पूरा पद है, इसलिए मैंने इसमें लिख के छोड़ दिया। इसमें जो कुछ बताया है वो मैं आपको बारी 4 लाइनों में बता दूंगी। अभी हम इसका सरलार्थ करेंगे, आप ध्यान से सुने। मैं बड़े ही ईजी वे में इसको कराऊंगी, आपको सुनते ही तुरंत समझने आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा जी, सुनो। किसबई किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपड़ नट चार चोटके। एक का मीनिंग सुनिए पहले। किसबई होते मजदूर, यही ना आपकी पुस्तक आरोह भागे 2 कक्षा 12 की। किसबई होते मजदूर, किसान कौन होते? कृषक। कुल होता है समाज, बनिक होते व्यापारी या बनिए, भिखारी होते हैं जो भीख मांग के अपना पालन पोषण करते हैं, भाट होते हैं, भाटे भी होते हैं भैया गांव में घूमते हैं। कभी आपने सुना हो कि भाट आए हुए हैं, मुल्तानी मिट्टी बेच रहे, किसी को चाहिए तो ले लो, ठीक है, वो भाट होते हैं। और चाकर होते हैं नौकर। चपलनर कौन होते हैं? चंचल इंसान जिनके बहुत सारे शौक होते हैं, उनके पहनने के अलग शौक होते हैं, खाने के अलग शौक होते हैं, घूमने के अलग शौक होते हैं, इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं। 4 होते हैं चोर होते हैं ठग, चोरी करने वाले। और 4 होते हैं दूत। पहले ज़माने में राजा के दूत होते थे, जब कोई मैसेज या कोई संदेश भेजना होता था ना तो दूत के ही हाथ वो दूसरे राजा के यहाँ भेजते थे। और चेटकी होता है जादूगर। इस पद में कवि ने क्या बताना चाहा है कि पेट की आग बहुत ही बुरी होती है। कभी पेट में आग लगी देखी आपने कि पेट में आग लग गई हो, ऐसे धधक के उठ रही हो, ऐसा नहीं होता ना, लेकिन होती है, वो दिखाई नहीं देती। और पेट की आग को कवि ने सभी आगों से, चाहे वो समुद्र की आग हो, चाहे वो पानी की आग हो, चाहे वो वन की आग हो, आग कई प्रकार की होती है, कोई बड़वानल होती है, ठीक है, कई प्रकार की आग होती है, तो उसमें एक पेट की भी आग होती है। तो इस पद में या इन पंक्तियों में कवि ने पेट की आग का यथार्थ जीवित वर्णन किया है। कभी अब फिर मैं बताती हूँ, सुनो।
कवि कहता है कि चाहे मजदूर हो, चाहे कृषक हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, व्यापारी हो, भीख मांगने वाला भिखारी हो, कोई भाट हो या फिर नौकरी करने वाला नौकर हो, कोई चंचल इंसान हो, ठग हो, दूत हो या जादूगर हो, पेट को पठते गन घड़ते चढ़त गिरी। कहते पेट को पठते, इसका मतलब क्या? अपना पेट भरने के लिए गन घड़ते कठिन कार्य करते हैं, बहुत कठिन कठिन कार्य करते हैं। चढ़त गिरी कहता कुछ तो अपने पेट को भरने के लिए सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। पर्वतों पर चढ़ना भी एक टैलेंट होता है। जैसे एक वो पहले एक लड़की चढ़ी थी ना, अरुणिमा थी वो, अरुणिमा सिन्हा, वो पर्वत पर चढ़ गई थी। गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। क्यों चढ़ी थी? पेट की आग के लिए, कि मैं इसको फतेह करूँगी तो मेरा गिनीज बुक में नाम आएगा, मुझे पैसे मिलेंगे। तो कहता कि पेट को की आग को बुझाने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे कठिन कार्य करते हैं। अटक गहन वन अहन अखेट की। ये देखो भाई आगे क्या बताया है कि गहन वन क्या होता है? गहरा जंगल, घना वन। दिन में अखेट की होते शिकारी। कहते हैं कि इतना गहन जंगल होता है और दिन में शिकारी उस वन में इधर उधर अटकते फिरते हैं। शिकारी भी अपना पेट भरने के लिए दिन में शिकार करते हैं भाई। कहीं उनको कोई हिरन मिल जाए और कुछ जानवर मिल जाए, उसको मार देते हैं वो। आगे क्या है? ऊंचे नीचे कर्म। ऊंचे नीचे कर्म क्या होते हैं? उचित अनुचित कार्य। उचित कौन सा होता है? जिसको समाज मानता है, समाज जिसको आदर देता है, समाज की नज़रों में जो बिंदास है वो उचित होता है। और अनुचित क्या होता है? जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, जैसे चोरी करना, ठगी करना और कितने घिनौने कार्य होते हैं, इस प्रकार के कार्य करना। तो कहता है कि कई लोग तो ऐसे हैं उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखते कि ये सही है या गलत है, उस कार्य को कर डालते हैं। क्यों? पेट की आग को मिटाने के लिए। धर्म अधर्म करी, और धर्म अधर्म के भी कार्य करते हैं। तो उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है कि ये काम करूँगा भगवान जी बुरा मान जाएंगे, ये करूँगा तो वो बुरा मान जाएगा। नहीं, उन्हें केवल अपना पेट भरना है, चाहे कोई कार्य अच्छा हो जाए। ठीक है, धर्म अधर्म में के कार्य भी करते हैं। पेट ही को पचते, ओहो बेचत बेटा बेट की। यहाँ तो बहुत ही घिनौना कार्य बता दिया। क्या पता ऐसा कोई करता भी है या नहीं करता है समाज में, लेकिन कवि की नज़रों में ऐसा है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट ही को भरने के लिए कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने बेटे और बेटियों को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही के। देखो अब तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी पे पूरा विश्वास है। कवि कहते हैं कि घनश्याम रूपी श्री राम, बादल रूपी श्री राम लगा लो, घनश्याम रूपी श्री राम जी हैं। वो ये कैसे हैं जो इसे बुझा सकते हैं? किसको? उनकी नज़रों में ऐसा कि इस पेट की आग को बादल रूपी श्री राम जी ही मिटा सकते हैं। आगे बढ़वागित बड़ी है आगे पेट की। कवि कहते हैं कि आग बढ़वागित होती है समुद्र की आग। कहता कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। देखो समुद्र कितना बड़ा होता है, उसमें आग लग जाए तो प्रलय हो जाता है। आग लगने का मतलब उसमें कुछ भी तूफान आ जाए और कुछ लहर उठ खड़ी हो, कुछ भी हो जाए तो उसमें तो बहुत नुकसान होता है ना। पेट तो हमारा छोटा सा होता है, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। ठीक है, अब अगला पद देखो भाई, इसमें तो कवि ने क्या बताया था कि पेट की आग कितनी बड़ी होती है और उसको बुझाने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए, उसको शांत करने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे कार्य करते हैं। अगले पद में कवि बताता है कि समकालीन समाज, उस समय का जो समाज था ना, जिस समय तुलसीदास जी पैदा हुए थे, समकालीन समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का इस अगले पद में कवि ने वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि कि खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बद। कवि कहते हैं कि हे भगवान जी, हे श्री राम जी, आजकल के समाज में ऐसा समय आया हुआ है कि किसान खेती करना चाहता है, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरी बात क्या कहता है, भिखारी को न भीख बली होता है नसीब होना। भिखारी भीख मांगता है, लेकिन उसको भीख
भीख नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई भीख देने वाला है ही नहीं, इतना सामर्थ्य किसी के अंदर है ही नहीं, इतना कोई सक्षम है ही नहीं कि किसी को भीख दे दे। इसका मतलब क्या है कि उस समय समाज में सभी लोग गरीब हैं, उनका गुजारा ही नहीं होता। बनिक को बनिज, बनिक होता बनिया व्यापारी, कहता उसका व्यापार भी ठप है। न चाकर को चाकरी, यदि कोई लोग नौकरी करना चाहे, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहे, किसी की चाकरी मतलब नौकरी करके करना चाहे तो उसको नौकरी भी नहीं मिलती है। जीविका विहीन लोग, विहीन होता है बिना, विहीन लोग सीधमान सोच बस, सीधमान होता है दुखी, और सोच बस होता है कि वो दुख के वशीभूत है। उस समय में प्रत्येक व्यक्ति दुख के वशीभूत हो रखा, मतलब दुखी है और वो जीविका विहीन है। उसके पास कोई भी जीविका का ऐसा साधन नहीं है जिस पे वो काम करके और अपना जीवन यापन कर सके। कहे एक सो कहा जाए का करी। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कहता है कि ऐसे समय में न तो नौकरी मिलती है, न व्यापार चलता है, न भीख मिलती है, न जमींदार के पास साधन है। ऐसे समय में हम कहाँ जाएं और क्या करें? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे? ठीक है। वेद हु पुराण कही, लोक हु विलोक यते। अब कवि कहते हैं, अब वो भगवान जी पे आ गए हैं, श्री राम की महिमा का गुणगान करने लग गए हैं कि ऐसे समय में लोक हूँ, लोक होता जनमानस, आम दुनिया, आम जनता, समाज, विलोक्यते कहते हैं उनकी ऐसी धारणा है, जनमानस की ये धारणा है। और वेद पुराणों में, वेद हूँ पुराण कही, वेदों और पुराणों में, वेद पुराण क्या आपको पता है ना, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें बहुत ही नैतिकता की, नीति की बातें बताई गई हैं, कहते हैं कि वेद पुराणों ने ऐसा कहा है। और जनमानस है, समाज है, समाज में मानव की जो लहर है उसकी भी यही धारणा है। क्या है कि सांकरे सबई पे राम, राव रे कृपा करे। सांकरे होता है संकट काल में, ऐसे संकट काल में सब पर श्री रामचंद्र ही, सांवरे, रावरे का मतलब है सांवले, जो सांवले रूप वाले हैं वो ही कृपा कर सकते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा है। प्रत्येक व्यक्ति की ये धारणा है कि इस संकट काल के समय में वो सांवरे रूप वाले श्री रामचंद्र जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आगे देखो, दारिद्र दशानन, दारिद्र दशानन, इसमें देखो बेटा जी रूपक अलंकार है। जब आप काव्य सौंदर्य बताओगे तो आप बता सकते हो कि इधर इस पद में दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। वैसे तो अपन उपहास भी बता सकते हैं उसमें दे की आवर्त है, बट इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, तो रूपक ही ज़्यादा उचित है। दारिद्र दशानन दवाई, दुनी, देखो दवाई दबा रखा है, दुनी दुनिया को, दीन बंधु किसको कहा है? श्री रामचंद्र जी को। ये दीन बंधु, ये दुखियों की सहायता करने वाले श्री रामचंद्र जी दुनिया को, दुनी है दुनिया, दुनिया को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। मतलब चारों तरफ है हाहाकार मचा हुआ, गरीबी छाई हुई है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। दुरित दहन, दुरित दहन क्या होता है? पापों को भस्म करने वाला, ठीक है। देखी तुलसी हाहा करी, कहता कि पापों का नाश करने वाले उस श्री कृष्ण भगवान से तुलसीदास जी हाहाकारी का मतलब क्या है? प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अकेले खुद के लिए नहीं कि मेरे अंदर गरीबी आई है, मुझे सुदामा की तरह सब कुछ दे दो, मुझे महान बना दो, मेरा महल बना दो, मेरा घर बना दो, मेरा परिवार को सब कुछ नौकरी भी दिला दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो। ऐसा नहीं कह रहा है, कहता है कि पूरी दुनिया दुखी है, हे दीन बंधु ऐसे समय में आप हमारी सहायता करें, आप पापों का नाश करने वाले हो और मैं आपसे हाहाकारी मतलब प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। ठीक है, एक पद और रह गया बेटा जी आपका, इसमें अभी कराई देती हूँ उसको भी। अगला पद देखिए बेटा जी, इसमें क्या कहा है तुलसीदास जी ने? धूत कहो अवधूत कहो। धूत क्या होता है? त्यागा हुआ, जिसको घर ने, परिवार वालों ने त्याग दिया हो, समाज ने त्याग दिया हो, अछूत घोषित कर दिया हो, आप मुझे चाहे कैसा भी कहो, कुछ भी कहो, अवधूत कहो। अवधूत क्या होते हैं? सन्यासी, योगी बाबा, जोगी होते हैं, भिखारी होते हैं, वो अवधूत होते हैं। रजपूत कहो, चाहे मुझे राजपूत कह दो,
जोलाहा कहो या मुझे जुलाहा कहो, क्योंकि उसकी जाति क्या थी, जुलाहा। कईयों का मानना था कि वो जुलाहा जाति से संबंधित थे। तो कहता कि आप मुझे कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवत है, कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है कि अपने बेटे को मैं किसी की बेटी से शादी करूँगा। कहता है मैंने अपने बेटे को किसी की बेटी से शादी नहीं करनी है, चाहे मुझे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे ठग कहो, चोर कहो, कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करनी है। काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, और काहू की जाति, काहू को मेरी कौन सी जाति है जो कोई बिगाड़ देगा, नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, सरनाम क्या है, जो हम कहते हैं ना आपका सरनेम क्या है, तो वो सरनाम जो आप कहते तुलसीदास जी हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगता हो, जिसको जो रुचिकर लगता हो, जिसको जो पसंद है, सो कहे कछु ओ, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो मसीद को सोई हो, क्या कहता है, मैं तो मांग कर खाता हूँ। मांगी के खेबो, मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, ठीक है। लेब को एक न देव को दो, न मुझे किसी से एक लेना है, न मैंने किसी को एक देना है। देखो कितने शांत प्रवृत्ति के हैं, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं तो भिखारी हूँ, मुझे तो मांग के खाना है, मेरे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, ठीक है। मैं तो मस्जिद में सोता हूँ, मुझे न किसी से कुछ लेना है, न किसी से देना है। बड़े ही शांत प्रवृत्ति के कवि हैं, तो इस तरह से उन्होंने कवितावली में ये लिखा है। वैसे तो तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रिज दोनों ही हैं। उन्होंने जो विनय पत्रिका है वो लिखी थी, और रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी थी, और कवितावली की भी ब्रिज भाषा ही है, वो तत्सम प्रधान। तत्सम का मतलब समझते होंगे ना, संस्कृत भाषा के शब्द जो कि त्यों जो किसी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं वो तत्सम शब्दावली होती है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनका जब आप काव्य सौंदर्य बताओगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। पहली बात तो आप यही बता देना कि समाज का, तात्कालीन समाज का यथार्थ वर्णन किया है कि उसमें किस चीज़ की कमी थी, भूखमरी थी या क्या था, और आमजन परेशान था या नहीं था, इसके बारे में आप एक अच्छी सी लाइन बना के लिख सकते हो। दूसरी बात, इसमें छंद, ये कविता छंद है बेटा, कविता टाइप है ये, आप इसमें कविता छंद बता सकते हो। और जैसे ये देखो, चाकर, चपल, नट, चोर, चेटकी, इसमें च की आवृत्ति है बार बार। अनुप्रास अलंकार बता सकते हो, ऊपर भी ऐसे ही है, किसरे किसान कुल क की आवृत्ति है ना, तो अनुप्रास बता सकते हो। और ये जो यहाँ पे कहा था ना वो दारिद्र दशानन, इसमें रूपक अलंकार बता सकते हो। और बेटा जी तत्सम प्रधान भाषा है इसकी, ये तो मेन पॉइंट है, इसको भी आप इसके काव्य सौंदर्य में लिख सकते हो। और ब्रिज भाषा का प्रयोग है। तो आप जब भी किसी कविता को पढ़ते हो हिंदी में, आपके सिलेबस में आता है कि इसका काव्य सौंदर्य बताओ, तो काव्य सौंदर्य इतना मुश्किल नहीं होता यदि आप अच्छे से कविता को पढ़ लोगे, उसके भावार्थ को पढ़ लोगे तो। और थोड़ा इनका ज्ञान भी होना चाहिए कि रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं। मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें अलंकार का वर्णन किया था, आप उसको ध्यान से देखना, अलंकार मैंने डाल दिए हैं। और अगली वीडियो में मैं रस भी डाल दूँगी कि रस क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। धन्यवाद।